भाई बहन के रिश्ते की अनोखी मिसाल है रक्षाबंधन का त्योहार। इसकी अलग ही बात है। नमस्कार, मेरा नाम है निधि और आप देख रहे हैं वन वर्ड न्यूज। इस समय हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है पूनम गौरनन। तो मैम, आपका सब बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। वन वर्ड न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और रक्षाबंधन की बधाई और शुभकामनाएं। राखी का त्योहार, नाम से ही पता चलता है कि ये भाई और बहन के रिश्ते की त्योहार है और उसकी मिसाल की बात है। तो मैम, सबसे पहले मैं आपसे यह जानना चाहूँगी कि जो रक्षाबंधन का त्यौहार है, माना जाता है भाई बहन की रक्षा करता है, इसलिए त्यौहार है। तो क्या जो लाखों महिलाएं हैं वो अपने घर में असुरक्षित हैं, जिस वजह से उन्हें सुरक्षा की नीड है कि हाँ भाई उनकी रक्षा करे या हिफाजत करे? निधि, ये थोड़ी सी ना मिसअंडरस्टैंडिंग है बीच में फेस्टिवल की। केवल भाई ही बहन की रक्षा नहीं करता है। जब बहन भाई को राखी बांधती है, वो रक्षा सूत्र जो बांधती है उसमें भगवान से भाई की रक्षा करने की प्रार्थना करती है। वो भगवान से कहती है कि मेरे भाई को लंबी उम्र दो, उसकी हमेशा रक्षा करो, उसके सुख समृद्धि की कामना करती है। तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि बहन किस लिहाज से कमज़ोर होगी। और वैसे भी नारी जो है, पुरुष तो कठोर बनाया है भगवान ने, लेकिन नारी को कोमल तो बनाया है, लेकिन नारी को मजबूत भी बनाया है। नारी शक्ति का रूप है। नारी किस तरह से कमज़ोर है? अब मैम, इसी पे एक बात और इंटरप्ट करेंगे। जैसे कहा जाता है नारी दुर्गा है, चंडी है, काली है, और वहीं पे घर की बात देखा जाए तो यदि थोड़ी सी भी आवाज़ हो जाए तो धीमा बोलो, तुम लड़की हो, तुम्हें नाजुकता झलकती चाहिए, कोमलता आनी चाहिए। तो इस पे क्या? बिल्कुल सही बात है। तो प्रकृति के अनुरूप ही तो है। अगर नारी को सॉफ्ट स्पोकन है, पर नारी कोमल है, नारी विनम्र है, लेकिन नारी को अपनी बात मनवानी आती है। नारी में ममता है, लेकिन वही ममता अगर लक्ष्मीबाई में देखें तो लक्ष्मीबाई लड़ी भी थी और अपने बेटे को पीठ पे बिठा के, पीछे ममता और शक्ति दोनों का रूप है वो। तो हमारे ऊपर है हम कैसे उस बात को लेते हैं, हम उसे कैसे समझते हैं। एक नारी यही नहीं है कि ऊंचे ऊंचे बोलने से हम बात मनवा सकते हैं। अगर कोई ऊंचा ऊंचा बोल रहा है तो वो शोर हो रहा है, उसकी बात सुनी नहीं जा रही है। वो ये नहीं समझ रहा है कि मेरे को ऊंचे बोलने से फायदा ही नहीं है। और नारी एक लाइन भी बोलती है ना, वो मीनिंगफुल बोल देती है और अपना काम निकलवा लेती है। मतलब काम निकलवाना आता है। बिल्कुल। तो मैम, एक चीज़ और है, जैसे रक्षा सूत्र बांधते समय बहन, आपने कहा कि कामना करती है भाई की लंबी उम्र हो, तो भाई भी तो कहता है कि तुम्हारी रक्षा करेंगे, हम हिफाजत करेंगे, हम तुम्हारे साथ हैं तुम्हारी रक्षा के लिए। तो एक सवाल ये है कि जब बरसों पहले सती प्रथा होती थी, जिसमें पति के मर जाने पे जो महिलाएं रहती थी उन्हें ज़बरदस्ती जला दिया जाता, तो उस टाइम भाई अपनी बहन की हिफाजत करने क्यों नहीं आए? देखो, सती प्रथा जब होती थी ना, तो वो सती अपनी मर्जी से होती थी। नहीं, क्यों होती थी? कई लोग होते थे, ठीक है, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। क्यों होती थी सती? क्योंकि मुगल युग आ गया था और बहुत दंगे फसाद हो गए थे। तो जो सिचुएशन उस समय की थी, अपने सतीत्व को बचाने के लिए वो सती होती थी कि उनकी लाश भी ना मिले। वो तो जो अपनी स्वेच्छा से जो जाती थी वो तो जोहर हो गया। मतलब सती प्रथा में यदि पति मर जाता तो अंग्रेजों के शासन काल तक ये चीज़ें देखने को मिली थी कि कई लोग नहीं मरना चाहती थी, कई लोग सती नहीं होना चाहती थी, जीना चाहती थी, लेकिन उन्हें ज़बरदस्ती चिता पर बैठा के जला दिया जाता। तो भाई क्यों नहीं आए उस टाइम आगे अपनी बहन के लिए? देखो, उस समय यही मत रहा होगा ना सबका, तो भाइयों की तो रक्षा करनी चाहिए। उन्होंने यही सोचा होगा कि यही बेस्ट है। देखो, कोई भी काम हम करते हैं ना, हम आगे जाके तो हम बोल सकते हैं काश मैंने ऐसे किया होता, काश मैंने उस समय आवाज़ उठा दी होती। लेकिन जो हम उस पर्टिकुलर सिचुएशन में काम कर रहे हैं वो हम अपने हिसाब से बेस्ट कर रहे हैं। हमने जो उस समय बेस्ट ऑफ द बेस्ट सोचा वो हमने किया। आपको मुगल की अगर यातना याद है तो मैं ये बोलूँगी कि अगर मुझे ऑप्शन दिया जाए तो मैं आज भी जल के मरना पसंद करूँ। और जो ना जल के मरना चाहे उन्हें ज़बरदस्ती जलाना सही है? नहीं, वो उनके अपनी निजी बात है। वो नहीं, वो मना भी कर सकती हैं, वो वहाँ से भाग सकती हैं, पर भागने का कोई रास्ता ही नहीं था। कहाँ भाग के जाते? हर जगह तो खतरा था। वो इधर नहीं मारी जाती तो उधर मारी जाती। रक्षाबंधन की बात होती है तो भाइयों का एक फर्ज बनता है कि वो अपनी बहन के अधिकारों की, स्वतंत्रता की रक्षा करें।
तो क्या लगता है आज की जो समय हो रही है उसमें भाई अपनी आप ये बहन को देखिए- स्वतंत्रता आप दे ये रहे हैं? देखिए कि अगर ससुराल में किसी बहन को पीड़ित किया जा रहा है तो क्या भाई वहां जाके लड़ता अड़ता नहीं है? लड़ता है। लड़ता है। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं भाई नहीं खड़ा है? भाई बहन के साथ खड़ा है। अगर भाई बहन को बाहर कोई छेड़ दे तो भाई आके उसे बचाने के लिए आता है, लड़ने के लिए आगे आता है, उसकी रक्षा के लिए आगे आता है। आप नहीं कह सकते कि भाई नहीं आता। नहीं, कई तो एक्सेप्शन केस होते हैं ना जिसमें भाई ही बाउंडेशन लगाते हैं कि घर से बाहर क्यों ही जाना, हम हैं, हम कर दे रहे हैं बहुत सारी चीजें। हाँ, तो वहाँ पे तो उन ठीक है, बहन की स्वतंत्रता का हनन हो रहा है। देखो नहीं, वो तो देखो अपने घर के रीति रिवाज भी है, वो उनके घर के अंदर का मामला है। वो तो बहन को भी समझाना चाहिए कुछ तरह से कि हाँ ऐसे मुझे जाना है या मुझे जॉब करनी है या कुछ है। पर अगर उनके घर का रीति रिवाज है, सबकी मिली हुई यही एक राय है, तो कई सिचुएशंस में हमको एग्री भी करना पड़ता है। हमारे जो पूर्वजों ने कुछ गढ़ा है, अब मेरे घर में जो है ओपननेस है, दे अलाउड मी टू गो आउट एंड वर्क। मेरे को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाया गया, पर मेरे कजन्स को नहीं पढ़ाया गया, उनके अपने घर की बात थी। दे ऑल वेंट टू गवर्नमेंट स्कूल्स, तो उनके अपने घर की बात थी। तो उनको कोई बाद में आके आगे के अब इस समय में आके वो बोले कि अपने पेरेंट्स से कि आपने मुझे कॉन्वेंट स्कूल में नहीं पढ़ाया, गवर्नमेंट में पढ़ाया, तो उनके पेरेंट्स को पता उस समय दे गेव देम द बेस्ट। वही मैं बोल रही हूँ कि जो उस स्थिति में होता है वो बेस्ट करके दे रहे हैं। पेरेंट्स भी बेस्ट कर रहे हैं, भाई भी बेस्ट कर रहे हैं, बहनें भी बेस्ट कर रही हैं, और आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन कर रहे हैं। सबका आपस में तालमेल है। आप ये देखें कि एक जना खुशी के मौके पे मौजूद नहीं हो, ससुराल वाले बहन को भाई के घर फंक्शन पे ना भेजें, किसी का मन हंसने को नहीं करेगा, ना बहन का ना भाई का, सारा घर ऐसे ही फंक्शन निकालेगा। फिर प्यार है ना? हाँ। तो एक बात और है, जैसे आज की जो हमारी डिजिटल दुनिया है, सोशल मीडिया, मैक्सिमम चीज़ें हम गूगल को या बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हम अपने आईडी पासवर्ड सौंप दिए हैं। तो क्या आने वाले समय में मशीनों को भी राखी बांधना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमारी जो डिजिटली चीज़ों की है वो हिफाजत कर रहे हैं? वो तो बहुत सारे लोग करने वाले हैं मेरे हिसाब से है ना, डिजिटली दुनिया में। लेकिन राखी केवल रक्षा के लिए नहीं है। राखी प्यार का बंधन है, वो रेशम की डोरी है। राखी भाई बहन का वो बंधन है जो और कहीं देखने को ही नहीं मिलेगा। आप फ्रेंड्स में लाख ढूंढ लो, लेकिन जो भाई के साथ बैठ के बहन को बात करने में आनंद आता है वो और किसी के साथ नहीं आता। गिफ्ट्स का भी प्रचलन बहुत चल रहा है। जो बचपन की डिस्कशन है, जो और चीज़ें हैं, वो नहीं आएगा। गिफ्ट्स तो एक तरफ है, वो प्यार अलग ही होता है जो भाई बहन को अंदर से सपोर्ट कर देता है। वो समय समय पे बताता है कि बहन इस समय ये ट्रेंड है, ऐसे कर ले, यहाँ पे फ़ायदा है। और कोई बताए ना बताए, कई बार हस्बैंड भी चूक जाते हैं, हस्बैंड भी वाइफ को नहीं बताते हैं कि ये ट्रेंड है, पर भाई बता देता है कि ये ऐसे है, ऐसे कर ले। हाँ, वो तो होता है, भाइयों की आदत होती है ना कमियां निकालना बिन बिन के देख देख के। नहीं, भाइयों की आदत होती है अंदर से थप्पड़ मारना, ऊपर से सहार के आगे निकाल देना, जैसे मार की तरह। भाई बहन राखी बांधते हैं तो इतना प्रचलन है, त्योहार है, यदि बहन बहन को राखी बांधती तो क्या ये ऐसे ही रहता जैसे आज के समय में इसका इतना प्रचलन है, या जो चीजें दिख रही हैं? देखो, बहन बहन को राखी बांध सकती है, यदि बांधती तो इतना ही वो रहता। पर जो भाई को राखी बांधने के लिए अलग से भाव आते हैं, वो बहन को कितने आते हैं वो मैं नहीं जानती। ऐसा होता तो वैसा होता, वैसा होता तो क्या होता, तो वैसा होता तो कैसा होता? ऐसा होता, बिल्कुल। तो ठीक है, बहनों में आपस में प्यार होता है, वो बहनों का प्यार अलग से झलकता है। वो आपस में इकट्ठी शॉपिंग करना, इकट्ठे तैयार होना, बहनें इकट्ठा भी काफ़ी एंजॉय करती हैं, ऐसी बात नहीं है। और प्यार कोई राखी बांधने से ही नहीं आता, मदद कोई राखी बांधने से ही नहीं करता। बिना राखी बांधे भी अंदर का प्यार होता है, अंदर की कमिटमेंट होती है। ये त्योहार है जो भाई बहनों के प्यार को, अब देखो बहनें ससुराल चली जाती हैं, बहनें ससुराल चली जाती हैं, अब वहाँ पे कई बार पहले ज़माने में तो इतनी जल्दी आती नहीं थी जैसे आजकल आ जाती हैं। भाई 2 दिन में, 3 दिन में मिल लिए, हफ्ते में मिल लिए या महीने में मिल लिए। पहले तो जब गई तो साल निकल जाता था, फिर भाई से मिलने आती थी तो कितनी एक्साइटमेंट रहती हाँ, थी एक्साइटमेंट कि मैं जाऊंगी भाई के लिए, ये लेके जाऊं, भाई के घर ऐसे होगा, भाई के घर ऐसे होगा, ये करेंगे वो करेंगे। तो एक अपना शौक अलग, अपना ही अलग आनंद था। अच्छा,
जैसे आजकल जो दिनचर्या हो चुकी है लोगों की, वो काफ़ी व्यस्त होने लगे हैं। मतलब काफ़ी भाग-दौड़ वाली ज़िंदगी है जिसमें मैक्सिमम त्योहार और चीज़ें तो ऑनलाइन चलती हैं। तो आजकल रक्षाबंधन का भी जैसे होता है, बहन मिलने गए, चलो ₹200 भेज देते हैं भाई को, भाई राखी खरीद के बाँध लेना, फ़ोन पे हो गया। भाई ने पैसे ले भेज दिए, जाओ तुम ये गिफ्ट खरीद लेना। तो ये जो सोशल मीडिया पे ये चीज़ें आ रही हैं, तो वो क्या लग रहा है, वही भाव दिख जाएँगे? देखो एक तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है भाई बहन की, जो ऐसे हो रहा है। अगर प्यार ही नहीं होता तो ये सब बातें भी नहीं होती। कहीं ना कहीं उनके पास एक कमिटमेंट है त्योहार को लेकर कि मेरा भाई बैठेगा, मेरी इंतज़ार करेगा मेरी राखी की। ये थी रक्षाबंधन को लेके या राखी के त्योहार को लेके हमारी खास बातचीत, जिसमें भाई बहन के रिश्ते के से जुड़े जो गहराई है, जो प्यार है, जो समर्पण है, उसको जाना। आधुनिकता में जो भाई बहन के बीच में अभी भी प्यार झलकते हैं, चाहे फ़ोन के ही थ्रू या व्हाट्सएप कॉल के ही थ्रू क्यों ना हो, ये भी जाना। इसके साथ ही साथ क्या जो रक्षाबंधन का त्योहार है वो नारी को कमज़ोर दिखाने की कोशिश करता है या पुरुष प्रधान की प्राथमिकता को साबित करने का काम करता है, इस पे ही कुछ हमने खास बातचीत की। तो ऐसे ही आप देखते रहें वन वर्ल्ड न्यूज़।